4ax एक आपके पास, जो दूसरी आपके पास है जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है। और दो आपके पास हो रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, फोर्थ आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay आपके पास, ठीक है। चार स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज हैं और चारों के ही आपके पास ग्राफ क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास है वाई स्क्वायर, ये आपके पास है वाई स्क्वायर, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर और ये आपके पास कितना है एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ज़रा गौर कीजिएगा, इसका जो ग्राफ होगा आपके पास, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास क्या होता है एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और जब आप इसकी डायग्राम बनाएंगे, पैराबोला बनाएंगे, तो ये आपकी राइट साइड पे क्या बनेगी, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, ठीक है। एक्स पॉजिटिव आपके पास यहाँ पे होता है स्टूडेंट, ये एक्स पॉजिटिव, ये आपके पास क्या होता है वाई पॉजिटिव, ये आपके पास क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है किसका, पैराबोला का। और इसके ऑपोजिट आपके पास क्या होगी, एक डायरेक्ट्रिक्स होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये इस पैराबोला का क्या है, ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स पॉजिटिव है राइट साइड पे, तो इसका मतलब है जो ग्राफ बनेगा वो आपका राइट साइड पे बनेगा, मतलब एक्स पॉजिटिव पर। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है, एक्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब है जो ग्राफ बनेगा आपका कहाँ पे बनेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा आपके पास। अगर ये आपके पास है वाई पॉजिटिव, इसका जो ग्राफ बनेगा आपका इस साइड पे होगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। ये इसका वर्टेक्स होगा जहाँ पैराबोला बन रही होगी, और ये आपके पास क्या होता है, इसकी कांस्टेंट लाइन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं आपके पास। तो जब भी आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या -4ax आएगा, यहाँ पे x पॉजिटिव तो राइट साइड। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसका मतलब है y यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, ठीक है। अब y पॉजिटिव का मतलब है आपके पास अपवर्ड होगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या y एक्सिस है और ये आपके पास क्या x एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो आपकी पैराबोला बनेगी वो आपके पास ये इस फॉर्म में बनेगी आपके पास, समझ आ रही है इस बात की। जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो यहाँ पे होगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे क्या y पॉजिटिव, तो y अपर प्लेन में आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे y आपका क्या नेगेटिव, तो इसका मतलब है जो आपकी पैराबोला बनेगी स्टूडेंट वो आपकी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी आपके पास, ठीक है। y नेगेटिव कहाँ होता है, लोअर प्लेन में, ठीक है। और पैराबोला आपकी बनेगी यहाँ पे बनेगी, और ये आपके पास क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो चार स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज हैं और उसी के चार भी क्या आपके पास ग्राफ हैं। तो कैसे पता लगेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, मतलब कहाँ पे बनेगी, राइट प्लेन में बनेगी या लेफ्ट प्लेन में या अपर प्लेन में या फिर लोअर प्लेन में। तो वो आपने अपनी इक्वेशन को देखते हुए बनाना है कि आपके पास वो राइट प्लेन में होगी या लेफ्ट प्लेन में होगी या फिर अपर प्लेन में या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे x राइट साइड पे देखना है, जो वेरिएबल होगा तो आपने देखना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव आपके पास। तो पॉजिटिव है, x पॉजिटिव कहाँ पे होता है, राइट साइड पे। अगर यहाँ पे y ले लेते हैं, हम सपोज करें ये y है, अब देखिएगा ये पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव कहाँ होता है, अपर प्लेन में, ठीक है। तो इसका मतलब है जो पैराबोला बन रही है वो अपर प्लेन में, और जो नेगेटिव y एक्सिस पे क्या होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हर स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन के लिए आपके पास फोकस होगा, ठीक है। अब ये आप ज़रा गौर कीजिएगा, फोकस क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। उसे हम क्या नाम देते हैं, एफ का नाम देते हैं, ए और 0। हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कह देते हैं, ए कह देते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट। सिमिलरली यहाँ इसकी जो पॉइंट बन गए वो क्या बन गया स्टूडेंट, A0, फोकस आ गया आपके पास ए और 0। अब इसके जो पॉइंट बनेंगे वो आपके पास बनेंगे -a 0। इसके जो पॉइंट बनेंगे आपके पास फोकस के वो बनेंगे 0 और a, और इसके जो पॉइंट बनेंगे फोकस के -a 0 और -a आपके पास। समझ आ रही इस बात की। कैसे यहाँ पे है ना आपके पास क्या है, अगर हम फोकस क्या एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस -a बनता है, ठीक है। क्यों, डाउनवर्ड के अंदर y क्या होता है, नेगेटिव होता है आपके पास। तो ये क्या फोकस है, वर्टेक्स सबका क्या होगा, सेम होगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में वर्टेक्स क्या होता है, 0 0, ठीक है। और जब आप जनरल इक्वेशन की बात करेंगे उसमें वर्टेक्स होता है h और k। अब वर्टेक्स इन सब में क्या बनेगा आपका, 0 0, कैपिटल V इसको डिनोट करते हैं, वर्टेक्स 0 0, इसका वर्टेक्स भी 0 0, इसका वर्टेक्स भी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा इनकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस कौन सी है, मतलब
एक्सिस का मतलब होता है कि जिसके ऊपर पैराबोला बन रही है। अब इसका एक्सिस क्या है, इसका एक्सिस क्या है, इसका एक्सिस क्या है, इसका एक्सिस क्या है, और इन एक्सिस की इक्वेशन आपके पास क्या है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो पैराबोला बन रही है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे है। क्लियर हो गया। तो एक पैराबोला ऑफ एक्सिस क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब है इसकी जो एक्सिस की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 0, और इसके भी क्या है, वाई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे पैराबोला कहाँ बन रही है, वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब है इसकी जो इक्वेशन बनेगी एक्स इज इक्वल टू 0, और इसकी भी क्या बनेगी आपके पास, एक्स इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस या एक्सिस ऑफ पैराबोला आपके पास वो होता है जहाँ पे पैराबोला बन रही हो। तो उसकी इक्वेशन आपने कैसे निकालनी है, अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, आपके पास क्या चीज़ होती है, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास जहाँ पे पैरा बन रही होगी उसी के ऑपोजिट। मतलब अगर पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगी। समझ आ रही इस बात की। अगर पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर पैराबोला पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस पे आपके पास। समझ आ रही इस बात की। अगर पैराबोला बन रही है नेगेटिव वाई एक्सिस पे तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो कितना था, ए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिस्टेंस क्या होगा आपका, सेम होगा। तो नेगेटिव पे जा रहे हैं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स माइनस ए बन जाएगी। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी डायरेक्ट्रिक्स की वो आपके पास होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, एक सीधी कांस्टेंट लाइन बनेगी जो पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस के। समझ आ रही इस बात की। अब यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना था, माइनस ए, तो ये वाला कितना होगा, ए होगा आपके पास। तो इसका मतलब है इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी वो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ए होगा आपके पास। और इसका इसका चेंज हो जाएगा, क्यों, पैराबोला कहाँ पे, वाई एक्सिस पे है, तो इसके ऑपोजिट क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो वाई की वैल्यू कितनी यहाँ पे, नेगेटिव होती है, वाई इज इक्वल टू माइनस से। सिमिलरली इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी आपके पास वाई इज, इसके बाद होता है आपके पास लेटस रेक्टम। ठीक है, अब लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो एक्सिस के क्या होती है, परपेंडिकुलर, और आपके फोकस से क्या होती है, पास होती है आपके पास। लेटस रेक्टम के लिए दो कंडीशन याद रखना है कि आप पैराबोला के ऊपर कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लें, ठीक है, और उन दोनों पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन करें कि जो लाइन आपकी फोकस से क्या हो, पास हो, और एक्सिस ऑफ पैराबोला के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी लेटस रेक्टम कहलाती है आपके पास। तो अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो लेटस रेक्टम है, ये जो लाइन है कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। अब यहाँ पे फोकस की वैल्यू कितनी है, ए। इसका मतलब है लेटस रेक्टम आपके पास एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए, लेकिन जो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, फोकस से पास होगा, और एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस से। अब ज़रा गौर कीजिए, इसकी क्या बनेगी आपके पास, ये चीज़ बनेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास y इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे बनेगी y इज इक्वल टू माइनस ए। आप कह सकते हैं जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसी के ऑपोजिट क्या होता है आपका लेटेस्ट रेक्टम होता है। अगर डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो आपके पास जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो कहाँ पे होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका फोकस होगा वही आपका लेटेस्ट रेक्टम होगा आपके पास। तो ये कुछ एलिमेंट्स से किसके, पैराबोला के, ये आपके पास टेबल की फॉर्म में आपकी बुक पर मौजूद हैं। ठीक है, आपने अपने क्वेश्चन को, अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपने इन टेबल को याद रखना है, इसके एलिमेंट्स को याद रखना है। हमने सिर्फ फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस या इक्वेशन ऑफ एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम